आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नाजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारे बुजुर्गों ने भी हमेशा में यही कहा है कि अगर हमारी सेहत अच्छी है तो सब कुछ बहुत ही बेहतर और बेहतरीन है। ये दुनिया गुलशन नज़र आती है जैसे, लेकिन अगर सेहत ख़राब है तो दुनिया की हर शय बेमानी भी लगने लगती है। लेकिन जदीद दौर में जद्दोजहद भरी ज़िंदगी गुजारता हर इंसान किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला नज़र आता है। अब ये मर्ज़ ख़ानदानी यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से भी हो सकता है, या फिर ज़ाती फ़िक्रात और स्ट्रेस की वजह भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो नाज़रीन, आज हम एक मर्ज़ की बात करेंगे, वो मर्ज़ जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो इंसान की जो बॉडी है, उसका जिस्म है, उसे अंदर ही अंदर खोखला भी बना देता है। हम बात करेंगे एक ऐसे ही लाइफस्टाइल से जुड़े हुए मर्ज़ की, यानी कि डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो आज के यानी जदीद दौर में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, लोगों की जो तादाद है मरीज़ों की दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके आखिर क्या वजूहात हैं? हमने अक्सर ये भी देखा है कि कुछ लोग प्री डायबिटिक होते हैं और वो टेस्ट भी कराते हैं, तो प्री डायबिटिक जब निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, हम थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे, खाने पीने की एहतियात बरतेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कई बार हमने ये भी देखा है जो डायबिटिक हैं वो अपनी जो दवा है वो वक्त पर नहीं लेते हैं या बीच बीच में छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि जो इसके नताइज हैं, जो अंजाम है, वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो जनाब, आज जो है हम इन्हीं सभी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, इन पर तबसरा करेंगे, जिसके लिए हमेशा के लिए की तरह ही हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। नाजरीन, आज हम वर्ल्ड डायबिटिक डे भी मना रहे हैं, इसलिए ये मौजू बेहद ख़ास है, तो अपनी नज़र हमारे प्रोग्राम पर बनाए रखें। और जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव है, तो आप हमसे लाइव रब्ता भी कायम कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए और अपने पूछिए सवाल। आगे बढ़ें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो निहायत खामोशी से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाती है। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इस बीमारी के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं है और ये बीमारी तेजी से आम होती जा रही है। कुछ अरसे पहले तक डायबिटीज चंद लोगों तक महदूद थी, लेकिन आज ये बीमारी हर दूसरे शख्स को मुतासिर कर रही है। हमारी मसरूफ तर्ज जिंदगी, तेज रफ्तार वक्त, गैर मुतवाज़न खुराक, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कम नींद ने हमारे जिस्म को मजीद कमजोर बना दिया है, जिससे शुगर का खतरा बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मिकदार कंट्रोल में नहीं रहती। ये बुनियादी तौर पर 3 किस्म की होती है: टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज। हर किस्म का असर और इलाज मुख्तलिफ होता है, इसलिए जरूरी ये है कि हम इस बीमारी के बारे में बेहतर मालूमात रखें और मुनासिब इलाज कराएं। डायबिटीज में पैनक्रियाज या तो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या हमारा जिस्म इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका नतीजा ये होता है कि खून में शुगर की सतह बढ़ जाती है, जो दिल, गुर्दे और आंखों जैसे अहम आज़ा को मुतासिर कर सकती है। डायबिटीज की कुछ इब्तिदाई अलामात ये हैं: हद से ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख का महसूस होना, बार बार पेशाब आना, वजन में अचानक कमी या इजाफा होना, जिल्द पर खारिश और जख्म का देर से ठीक होना। याद रखें, डायबिटीज को सेहतमंद तर्ज जिंदगी और थोड़ी सी एहतियात से कंट्रोल किया जा सकता है। अपने आप और अपने प्यारों को इस बीमारी के नुकसानात से महफूज रखने के लिए बाकायदा वर्जिश, सेहतमंद खुराक और बाकायदगी से शुगर चेकअप की आदत बनाएं। इस बीमारी से लड़ने के लिए आगाही, एहतियात और वक्त पर इलाज बहुत जरूरी है।
तो जैसा कि इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि किस तरह से खामोशी के साथ ये डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। ये भी देखा गया है कि अक्सर डायबिटीज़ होने के बाद लोग एहतियात नहीं करते हैं, मीठा खाना नहीं छोड़ते हैं और दवा भी बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, ग़िज़ा में कोई तब्दीली नहीं लाते, वर्जिश नहीं करते। यहाँ तक कि फरहान हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो ये दावे करते हैं कि कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से वो डायबिटीज़ का ख़ात्मा कर देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे, ऐसी बातों में भी लोग अक्सर आ जाते हैं और मज़ीद मर्ज़ में इजाफा कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में मिठास का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में आपकी मिठास नहीं होगी तो ज़िंदगी आपकी बेरौनक हो जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो मिठास ज़रूरी नहीं है कि आप अपने किसी चीज़ को खाकर ही अपनी ज़िंदगी में मिठास को पैदा करें। वो आपकी जो अपनी ज़िंदगी की बात करने का अंदाज़ है, आपका महसूस करने का अंदाज़ है या ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ है, उसमें भी आप मिठास भर सकते हैं। उससे यकीन जानिए ज़िंदगी तो आपकी खूबसूरत बन जाएगी, साथ में आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगी और अगर है भी तो वो कंट्रोल रहेगी। तो नाजरीन, आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो एक्सपर्ट यानी कि डायबिटीज़ पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले डॉक्टर अश्वनी, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा विश्वास, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरकोनोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में और आयुर्वेद के बारे में सब जानते हैं कि आयुर्वेद आज के वक्त में कितना ज़्यादा आप फ़ायदा पहुंचा रहा है। आयुर्वेद के ज़रिए बड़े बड़े मर्ज़ जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और हमेशा के लिए ठीक हो रहे हैं। तो आयुर्वेद को हमने इस ख़ास अपने शो में शामिल किया है। उसके बारे में बताने के लिए हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर महेश व्यास, जो कि डीन हैं, पीएचडी हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूँगा सबसे पहले डॉक्टर अश्वनी आपसे। अचानक से हम देखते हैं कि कोई शख्स अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है, उसकी सेहत भी अच्छी है, उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई मर्ज़ नहीं है। अचानक से उसको कुछ महसूस होता है कि वो कहीं उसका वज़न कम हो रहा है, कहीं उसको प्यास की ज़्यादती हो रही है या फिर उसको वॉशरूम जाने की पर भी वो मजबूर हो रहा है बार बार। तो ये सारी अलामात किसी डॉक्टर ने देखी और उसकी डायबिटीज़ चेक कराई तो वो प्री डायबिटिक निकला। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अश्वनी, एक तो ये डायबिटीज़ है क्या, कैसे आप अपने लफ्ज़ों में से बताना चाहेंगे? दूसरा, ये किस तरह से किसी भी इंसान को, सेहतमंद इंसान को अपने गिरफ्त में लेती है? देखिए, जब शुरू में हम क्या समझे कि हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि इसको खाने से ही सारी चीज़ें मिलती हैं जी। अब खाने में दो चीज़ें आती हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं जी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा फैट है। तो ये तीनों ही आवश्यक हैं। इनकी कमी या ज़्यादती जो है शरीर में बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा कर देती हैं। इसमें आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो डायबिटीज़ है। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें तो जो कार्बोहाइड्रेट में मेन जो पार्ट है ग्लूकोज का होता है या शुगर का होता है, शरीर में जब भी शुगर की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है जी, तो वो आपके सारे अंगों से धीरे धीरे प्रभावित करने लगती है। अब होता क्या, जैसे ही शुगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपको थोड़े सिम्टम ऑल ऑफ सडन तो नहीं आएंगे, कुछ उसमें हम डिटेल में जाएंगे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में। जी। जो मेजर है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें बहुत लोगों को पता नहीं चलता है या इग्नोर करते हैं जो सिम्टम होते हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि प्यास ज़्यादा लगती है, आदमी यूरिन ज़्यादा जाता है। होता क्या है, जैसे ही शुगर की मात्रा आपकी खून में बढ़ेगी तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा हो जाएगा तो ये नेचर का नियम है कि उसको बैलेंस करने के लिए आपको इंडिकेट करेगा। तो वो इंडिकेट करता है कि पानी पियो। जब आप पानी पिएंगे तो शुगर को बॉडी ऑटोमेटिकली अपना कंपनसेट करने के लिए निकालना चाहती है। तो निकालेगी कहाँ से? यूरिन के रास्ते निकालेगी। इसलिए आप पानी भी ज़्यादा पिएंगे, यूरिन भी ज़्यादा करेंगे, ताकि शरीर में एक कोशिश करता है एक बैलेंस में शुगर का लेवल मेंटेन रहे, ताकि बाकी अंगों पे उसका दुष्प्रभाव न पड़े। तो शुगर बेसिकली एक बैलेंस की है कि आपका लेवल ज़्यादा है तो बाकी अंगों को प्रभावित करता है। अब ज़्यादा क्यों होता है? इसको मेंटेन करने का जो काम है वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो करती हैं। वहाँ से हमारे शरीर में पूरे शरीर को इंसुलिन की सप्लाई होती है।
और वहाँ से या तो इंसुलिन की सप्लाई एडिक्वेट नहीं होती है, या मोस्टली आपको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बहुत यंग एज में होती है, बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है। उसमें आपको इंसुलिन नहीं बनता। उसका भी रीज़न ये है कि जो बीटा सेल हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं जी। दूसरा फैक्टर ये आता है कि आपका इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रही है जी। ये ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी अगर लेमैन की भाषा में समझें तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में आता है जी। तो आपका इंसुलिन निकल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है। सेल के अंदर नहीं जा रहा तो ब्लड में घूम रहा है, फिर यूरिन के थ्रू निकल जा रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो रही है। मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो आपका वेट लॉस भी हो रहा है, बाकी सिम्टम भी आ रहे हैं जी। तो इसको रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे क्या है कि सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो खान पान का ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ आपको उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखना है जी। और दिनचर्या में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी आप एनर्जी लेते हैं जब उसको खर्च करते रहेंगे, जी। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल को ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मसल ग्लूकोज वहाँ से लेगी, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर है इफेक्टिवली काम करना शुरू करते हैं और आपकी शरीर में जो है ब्लड में शुगर की मात्रा कम होगी और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। इस तरह से आप एक बैलेंस जो है इनटेक और एक्सरसाइज के बीच रखेंगे तो शुगर से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छे से यहाँ पर डॉक्टर अश्वनी आपने सारी चीज़ें बताई हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एक्सप्लेन आपने किया है हमारे नाजरीन को समझ में आया होगा। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि मतलब जो भी आप खा रहे हैं, ग़िज़ा ले रहे हैं, उसका ख्याल रखना है और फिर वर्जिश का, ये दोनों कर लेंगे तो डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर कृष्णा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ये कहते हैं सभी लोग कि डायबिटीज़ का ख़तरा जो एक तरीके से फ़िज़ाओं में है। आजकल के दौर में अगर देखा जाए हर दूसरे तीसरे इंसान को जो है वो शुगर होने के चांसेस हो रहे हैं, तो कहाँ तक बेदार हुए हैं लोग, जागरूक हुए एक तरीके से कि टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं और ये पता लगाएं कि हाँ भाई शुगर तो नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल किया समरी ने आप। ज़रा सा आप भी बताइएगा कि शुगर है क्या और किस तरह से ये किसी भी के बॉडी में बढ़ती है। ज़रा सा आप एक्सपर्ट हैं इसकी, तो ज़रा सा एक्सप्लेन करें इसको। डॉक्टर अश्विनी ने अच्छा ढंग से बता दिया है। चीज़ ये ऐसा ही है कि एक्चुअली हमारा बॉडी में शुगर तो सबका ही होता है, नॉर्मल शुगर से बढ़ के क्यों आ रहा है, बढ़ के उन्होंने अच्छे ढंग से बता दिया। या तो बीटा सेल से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इंसुलिन का, जो इंसुलिन क्या करता है शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है उस हर कोश में हर सेल में पहुंचाते हैं और उसकी मेटाबॉलिज्म मतलब उसको पुष्टि देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसके काम करने देते हैं। प्रॉब्लम ये होता है जब इंसुलिन नहीं बनता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो उन्होंने बोला है, इंसुलिन को इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। ये जो काम नहीं कर पाता इसकी उन्होंने बता दिया कि यार वो यही रीज़न है कि मोटापा ये सब के कारण इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। तो इसी के कारण ये डायबिटीज़ का जो अल्टीमेटली ये होता है कि शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाता है और ये शुगर की मात्रा जो है स्पेसिफिक ये है कट ऑफ कुछ है, वैल्यूज़ है जो हम जब चेक कराते हैं पेशेंट को, किसी को लगा है कि हमें मुझे शुगर तो नहीं हुआ है, कि जैसा पेशाब कोई सिम्टम लक्षण जैसा आप लोगों ने बता दिया है वीडियो में बताया, ये लक्षण कुछ आ गया, उसके साथ ये है कि किसी के परिवार में शुगर है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इतना अच्छा फैमिली हिस्ट्री, ऐसा आमतौर पे अच्छा फैमिली हिस्ट्री में परिवार में किसी का शुगर है, माता पिता किसी का हुआ है, भाई बहन किसी का हुआ है, परिवार में किसी का मोटापा है, कोई लेडी है जिनकी पहले प्रेगनेंसी में कुछ उनकी बहन की प्रेगनेंसी में या उनकी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर आए हुए थे, तो उनको चेक कराना ज़रूरी है। चेक कैसे कराएंगे? आमतौर पे हम अगर कोई किसी का सिम्टम्स। हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे प्रेगनेंसी में बच्चों की हमें जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी के वक्त में, तो क्या आगे भी हमें जो है डायबिटीज होने के उसके बाद भी चांसेस बढ़ जाते हैं? जी डॉक्टर कृष्ण। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। किसी का अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुआ है, उनको बच्चा डिलीवरी के बाद भी उनको कुछ दिनों तक जांच करते रहना चाहिए और इनको ये ध्यान रखना है कि ये मोटापा इनका ना हो, इनकी जो वज़न है वो ज़्यादा ना बढ़ के ना रहे, क्योंकि उनकी चांसेस है जिनकी एक बार प्रेगनेंसी में हुआ है उनकी चांसेस होता है कि आगे वो डायबिटिक बन जाए। तो इसको रोकथाम के लिए मोटापा ना बढ़े ये देखने का ज़रूरत है
और अगला प्रेगनेंसी में भी होने का बहुत चांसेस है। तो जैसा ही वो प्रेग्नेंट बनेंगे वो उनको जाके डॉक्टर को ये बोलना है कि मुझे पिछले प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुका था। जी, तो प्रिया जी, आपको आपके सवाल का वाजिब जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर कृष्णा, आपसे मैं ये भी जानना चाह रही थी कि एसिम्प्टोमेटिक भी लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ के कोई अलामात या साइन भी नहीं आते उनकी बॉडी में, जिसमें, तो वो क्या करें, उनको कैसे अलर्ट होना चाहिए? ये ऐसा है कि जिनके, यही मैं क्राइटेरिया बोलना चाहूँ, जिनको हर 3 साल में एक बार जांच करा लेना चाहिए था। एक्चुअली हम जो हमारा देश के लोग हम ससेप्टेबल कह जाते हैं क्योंकि इंडियन में बहुत ज़्यादा है, और आप सभी लोग जानते हो इंडिया डायबिटिक कैपिटल कहलाते हैं इंडिया को। तो ऐसा है कि भारतवर्ष में ये 35 साल के ऊपर है, मोटा है। मोटा का मतलब ये है कि जिसके BMI 23 से ज़्यादा है। BMI कैलकुलेशन का कुछ फार्मूला है, वज़न केजी में और इनकी हाइट सेंटीमीटर में उसको डबल करके, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। अगर वो 23 से ज़्यादा है तो ओवरवेट है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए जिसके परिवार में शुगर का हिस्ट्री है। जैसा मैंने अभी बता दिया कि जिनकी एक PCOS करके बीमारी होता है, जिनकी शरीर में बाल ज़्यादा होता है लड़कियों का, जिनकी वज़न ज़्यादा है, पीरियड की प्रॉब्लम है, इनकी अगर इनको चांसेस होता है, जिनकी पहले से भी एक बार कभी हो रखा है, जैसा प्रेगनेंसी में हो रखा है, जिनकी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ऐसा किसी ये इनको ध्यान रखना चाहिए। 35 साल होने के बाद इनको करीब एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर बॉर्डर नहीं आए हैं तभी भी एक बार हर 3 साल में एक बार चेक कर लेना चाहिए। 3 साल में एक बार चेक करना चाहिए। और उनको जानकारी, ये इसीलिए हम लोग कैंप करते हैं सबको जानकारी देने के लिए कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, कोई मामूली सी सिम्टम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशाब ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा, ऐसा नहीं है। कोई थकावट महसूस हो रहा है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ है, कोई बार हार्ट अटैक पड़ गया, उसके बाद भी पता चलता है। ये को डायबिटीज़ की जो बीमारी है ये खतरनाक किस लिए है? खतरनाक इसलिए है कि इसके शरीर के सीट से पैर तक हर अंग के ऊपर इसका असर है। कोई भी एक अंग को छोड़ता नहीं है जब वो खराब एकदम टर्मिनल स्टेज में है। तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग इसी के ऐसा हो जाए। बेहतर यह है कि लोग इसके बारे में अवेयर रहें, होशियार रहें और समझें इन चीज़ों को। थोड़ी सी एक राय यहीं पर मैं डॉक्टर महेश व्यास की लेना चाहूँगा। काफ़ी देर से मैं डॉक्टर महेश व्यास हमारे यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर महेश व्यास, आयुर्वेद के बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो डायबिटीज़ को लेकर एक तो आयुर्वेद की क्या राय रहती है, दूसरी बात यह कि आयुर्वेद में जब डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में भी प्राचीन काल से मधुमेह के रूप में डायबिटीज़ का वर्णन है। जी जी। और जिस प्रकार से अभी बात हुई टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, तो वहाँ पर भी सहज और अपत्याहार निमित्तजन, जी, मतलब यहाँ पर बीज दुष्टि के कारण भी डायबिटीज बता रखा है। जी जी। और दूसरा अपना डाइट और लाइफस्टाइल, इन दो चीजों को अगर हमने बराबर नहीं रखा तो उसके कारण डायबिटीज होता है। ठीक है सर। और उसमें रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि अभी टेस्ट की भी बात हुई कि हम टेस्ट करवाते हैं, कई बार तो लोगों को ऐसा रहता है कि व्यक्ति आया किसी दूसरे उसके लिए कुछ ऑपरेशन के लिए टेस्ट करवाया तो पता लगा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। लेकिन आज थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है कि आज स्पेशली व्यक्ति डायबिटीज का टेस्ट करवाने के लिए आने लग गया है। तो इसके मुख्य कारण में अगर देखें तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा, जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है जी, तो वो थोड़ा सा एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं। जिनका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और एक मुख्य कारण बता रखा दिवा स्वप्न, माने जो दिन में सोते हैं, कुछ ऋतु केवल ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके बाकी सब ऋतु में दिवा स्वप्न को निषिद्ध किया गया है। तो जिनको दिवा स्वप्न की आदत है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, और खाने में जिनका जो है खास तौर से दूध, दही, ये जो मिष्टान अपने बनते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो थोड़ा सा शुरू में रह सकते हैं। जिनके परिवार में अगर डायबिटीज है तो वो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को विशेष रूप से ध्यान रखें, टाइम टाइम पर अपना जो है वो टेस्ट करवाते रहें। अब इसके लक्षणों में अगर देखा जाए तो कुछ अवस्था ऐसी रहती है कि उन लक्षणों को अगर अपने को लगता है तो अपने को टेस्ट करवाते रहना चाहिए। कई बार ये होता है कि व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद भी शाम को इतनी ज्यादा थकावट महसूस नहीं करता है, लेकिन कुछ अवस्था में जाकर के ऐसा लगता है कि उसने काम नहीं किया फिर भी थकावट लग रही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार में अगर डायबिटीज है और उस व्यक्ति को अगर थोड़ी सी
प्यास ज़्यादा लग रही जी। है, थकावट ज़्यादा हो रहा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आयुर्वेद बोलता है कि उसकी जो अगर पहले साल भर में कभी एक आध बार उसको कुछ तकलीफ होती थी, अब बार बार अगर बीमार हो रहा है तो फिर उसको एक बार टेस्ट करवाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, प्यास लगना, थकावट होना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर टेस्ट करवाता रहे तो डायबिटीज के लिए बहुत बेहतर अवेयर रहेगा। और टेस्ट से बचाव उसको कर काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। डॉक्टर महेश, यहाँ पर आप ये भी बताइए, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करें अगर हम खाने के तौर पर तो बहुत हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और डायबिटीज़ अगर नहीं है तो ये उम्मीद है कि डायबिटीज़ नहीं होगी। वो उन चीज़ों पर ज़रा से रोशनी डालिए यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए दो अवस्थाएं हैं, एक तो प्री डायबिटिक कंडीशन और एक डायबिटिक कंडीशन। तो जहां पर अगर टेस्ट करवाने के बाद में हो चुका है कि इनको मधुमेह या डायबिटीज है, तो उसके लिए कुछ विशेष आहार विहार में ध्यान रखना, और उसमें ध्यान रखने के लिए अपने यहाँ जैसे सबसे अच्छा बता रखा आंवल की। आंवला खासतौर से 5 या 6 महीने तक फ्रेश मिलता है, तो एक आंवले का रोज प्रयोग करें। अब इसमें एक ये है कि डायबिटीज नहीं है वो भी अगर करता है तो उसके लिए भी कोई नुकसान नहीं है, ये रसायन का काम करता है। पर जिनको डायबिटीज है अगर वो करते हैं, और खासतौर से प्री डायबिटिक कंडीशन वाला व्यक्ति है, अगर इन आहार विहार का ध्यान रखें तो उसको अपन ये कह सकते हैं कि वो मेंटेन रख सकता है बिना किसी मेडिसिन के। तो यहाँ पर एक तो आंवले का प्रयोग, निशा माने हरिद्रा, हल्दी जिसको बोलते हैं 2 टाइप की, एक तो पाउडर के रूप में अपन यूज करते हैं, एक ताजी हल्दी भी आती है जो इसी सीजन में नवंबर दिसंबर में मिलती है। तो आयुर्वेद में बता रखा निशा आंवल की चूर्ण, ये चिकित्सक की सलाह पर कितनी मात्रा में लेना है, प्री डायबिटिक कंडीशन है या परिवार में कोई डायबिटिक है या जिसको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, तो उसके लिए चिकित्सक से सलाह लेकर के वो करना। 3 फल बता रखे, उसमें एक तो जामुन डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, आमलकी उनके लिए बहुत अच्छी है, और इसके साथ में अनार। ये तीनों फल जो है अगर डायबिटीज है तो इन फल की जो हम चर्चा जरा आगे करेंगे। कॉल आ गई, कॉल लेता हूँ डॉक्टर महेश यहाँ पर मैं। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, हेलो जी, बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। जी, मैं अमजद बोल रहा हूँ सर, पटना से। जी जी जी, मैं पूछ रहा था सर कि मेरी मम्मी को शुगर है जी, पिछले 4-5 सालों से जी, और उनकी उम्र 74-75 साल है जी, और उनको मोतिया हो गया है। ओके ओके। तो क्या मोतिया का ऑपरेशन कराने से जी शुगर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, या शुगर की वजह से मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन? अच्छा, कितनी रहती है उनकी शुगर? कंट्रोल है या अनकंट्रोल्ड है, ये जरा सा बताइए। नहीं, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। शुगर 200 के इर्द गिर्द रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी पे हम डॉक्टर अश्वनी आप बताएं इसमें जैसे क्या जब भी कोई शुगर का मरीज हमारे पास आता है जी, तो एक बड़ा सिंपल फार्मूला है ABCD। जी, ABCD का मतलब कि सबसे पहले उसको देखना है कि एज कितना है। ओके। एज अगर ओल्ड एज है उसके हिसाब से अलग है, यंग एज है उसके हिसाब से अलग है। जी। B से मतलब है कि BMI कितना है, ओबेसिटी है कि नहीं है। अगर ओबेसिटी है तो पर्टिकुलरली सेंट्रल ओबेसिटी है कि नहीं। अगर एब्डोमेन के अराउंड फैट ज़्यादा है तो और ज़्यादा चांसेज हैं कि डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे। ओके। और तीसरा जो C का फार्मूला है, C का मतलब होता है कि डायबिटीज़ तो है, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन कितने डेवलप हो गए हैं। जैसे कि आपने बताया मोतियाबिंद हो गया है, तो जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनमें मोतियाबिंद और ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक आंखों पे असर डालती है, आंखों पे असर डालती है, क्योंकि वहाँ पे जो लेंस है, लेंस पे फ्लूइड है, तो फ्लूइड में जो शुगर लेवल है वो भी उस पर इम्पैक्ट डालता है। जी डॉक्टर साहब। और तीसरा ये है कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ कितना है, मतलब डायबिटीज़ की दवाई कितने दिन से ले रही हैं, उसमें कंट्रोल है कि नहीं है। ओके। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि डायबिटीज़ इनको कंट्रोल नहीं है, तो ऑपरेशन कराने से पहले इनको पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करना होगा जी। उसके बाद अगर ऑपरेशन कराए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अगर आप इंसिजन डलवा दिए उसमें इन्फेक्ट हो गया जी, तो वो हीलिंग डिलेड हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है, आपको मोतियाबिंद से पहले जी आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे कि कंट्रोल करके शुगर आई है तभी ऑपरेशन करेंगे, अदरवाइज कोई जल्दी करता नहीं है इसी वजह से। जी जी जी। अमजद साहब, ये डॉक्टर अश्वनी बहुत सीनियर फिजिशियन हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि अगर आप बिना डायबिटीज़ को कंट्रोल करे ऑपरेशन कराएंगे तो उसकी जो हील प्रोसेस है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर यह है किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाइए, और जब डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद इस ऑपरेशन के लिए आगे बढ़िए। डॉक्टर अश्वनी, मैं अभी के पास यहाँ पर आऊँगा, अभी जिक्र चल रहा था। डॉक्टर अश्वनी, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जो देखा जाता है
कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, प्री डायबिटिक नहीं है लोग, डायबिटिक हैं, लेकिन वो दवाई नहीं खाते। वो कहते हैं कि हम खाने से इसे कंट्रोल करेंगे, हम फिजिकल वर्क से इसे कंट्रोल करेंगे। तो ये इन हालात में इसका क्या नतीजा हो सकता है, क्या ये सही है? इसमें कैसे ये बताना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब कि मरीज की ढंग से काउंसलिंग नहीं हुई है। ओके, अगर आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, हमारे पास भी ओपीडी में पेशेंट आते हैं जी कि हमारी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। जी, तो मैंने कहा कंट्रोल कब करोगे, जी। या तो करके आओ, जी अगर नहीं करके आए हो तो हमारी बात मानो। जी जी, क्या रेटिंग मानते हैं आप कंट्रोल की? आप ये भी बताएं। देखिए, दो प्रोग्राम चीज़ें में। होती हैं कि सबसे पहले जब आम आदमी के लिए क्या याद रखने के लिए रीडिंग जरूरी है, जी। और जिसको डायबिटीज होगी उसके लिए क्या रीडिंग रखनी जरूरी है। जी, ये मरीजों को बहुत कंफ्यूजन बहुत होता है। अच्छी बात है, बताइए ये जो प्रोग्राम डायबिटीज देखने वाले होते हैं जी, वो अपना कंपेरिजन आम आदमी से करने लगते हैं, आम आदमी वाले डायबिटीज वाले से करने लगते हैं। ओके। तो आम आदमी के लिए अभी का जो गाइडलाइन है उसमें 2 रीडिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सॉरी आपको रोक रहा हूँ, बीच में कॉल आ गई जी, है, प्रोग्राम फिर अच्छा हम हो बाद रहा है में तो कंटिन्यू लोग कॉल करेंगे। कर रहे हैं। जी, हेलो 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 जी, बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में, बताइए अपना सवाल। हाँ जी बताइए। हेलो जी डॉक्टर सुनने हैं, आपकी आवाज़ भी हमें यहाँ मिल रही है, बताइए ये अपना सवाल। पूछना था जी 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 ये पूछना था, एक थोड़ा सा होता अपने जो before टेलीविज़न है उसकी breakfast आवाज़ बंद कर लीजिए, क्योंकि और- आपकी आवाज़ यहाँ हमें मिल रही है। बताइए अपना सवाल। एक होता है जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट, उसके बीच कई लोगों को देखा है कुछ ग्लूकोज लेते हुए साथ। जी ओके, जी 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 आपकी जो सवाल है क्लियर नहीं हो पा रहा। उनका जीटीटी जानना चाह रहे हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट होता है एक तो शुगर का टेस्ट, एक होता है आफ्टर ब्रेकफास्ट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें एक कोई लोग ये बताते हैं ग्लूकोज 750 ml पानी के साथ ओके लेना ओके होता ओके है। ओके ओके, ये उस प्रोसेस एक जीरो की बढ़ा बात दिया, कर रहे कोई हैं। बात जी नहीं। जी अभी हम आते हैं डॉक्टर से उसी ये पे। पूछना है आफ्टर ब्रेकफास्ट वो बेटर है और या वो 750 ml ग्लूकोज मिला के पी के कई लोग एडवाइस करते हैं। ओके ओके डॉक्टर, मैं एक मिनट आपसे भी लूंगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं जी। मैडम से पूछना चाहूंगा बस आप यही क्या कहना सवाल है चाहेंगे, मेरा। क्योंकि ये बिल्कुल आपके डिपार्टमेंट की बात है, आप डेली ये प्रोसेस करती 750 हैं। ml पानी में कई लोग बताते हैं और उसकी कुछ मात्रा 75 की है। जगह जी जी, मैडम आपको बता रही हैं, 75 मैडम हेड हैं यहाँ पर ठीक। इस डिपार्टमेंट हाँ, की। आपकी जो सारा प्रश्न है वो अच्छी बात है, क्योंकि जब हमें कोई डायबिटीज़ है या नहीं देखने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं, जैसा मैंने आधा पहले बोला था कि किसी का लक्षण है और उन्होंने रैंडम शुगर करवा लिया है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया है, 200 से ऊपर है तो वो डायबिटिक गिना जाता है, लेकिन उनको दोबारा कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, ग्लूकोज पिला के टेस्ट करेंगे, जिसको कहते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, पहले फास्टिंग शुगर लेते हैं, रात को उठने के रात को जैसे 10 घंटा सो के उठे हैं, फिर सुबह फास्टिंग शुगर देते हैं, टेस्ट कराते हैं, जिसको फास्टिंग शुगर कहलाते हैं। फिर उनकी उसके बाद इनको 75 ग्राम, 750 नहीं 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज कह लेते हैं, जो 100 ग्राम की ग्लूकोज का डब्बा मिलता है, उसमें से एक 25 ग्राम हटा के 75 ग्राम, 25 ग्राम नहीं उससे भी कम होता है, 84.5 होता है जो एक्चुअल ग्लूकोज होता है, क्योंकि 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज कहते हैं। उसको 84.5 ग्राम ग्लूकोज 1 ग्लास पानी में घोल के, चम्मच से घोल के एकदम सोल्यूशन बनाना है और उसको 10 मिनट के अंदर पीना होता है। जैसा पीना फिनिश हो गया उससे 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, जिसको PP ग्लूकोज कहते हैं। तो ये जो OGTT है, इसकी वैल्यू हम देखते हैं शुगर हाई कंट्रोल के, शुगर इसके डायग्नोसिस के लिए। ये डायग्नोसिस के लिए फास्टिंग शुगर क्या है, फास्टिंग शुगर 100 2 क्राइटेरिया है, हम 100 का भी मानते हैं, 100 से नीचे नॉर्मल है, WHO क्राइटेरिया के हिसाब से 110 मानते हैं। तो 110 से 125 तक इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहलाता है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन के हिसाब से है, और इसके नीचे नॉर्मल गिना जाता है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वो मानते नहीं है, वो बोलते हैं 100 से नीचे है तो नॉर्मल है, तो उनके हिसाब से 100 से 125 वो नॉर्मल है, 126 हो गया तो हो गया शुगर आपकी डायबिटिक के क्राइटेरिया में आ गया है। और PP शुगर जो है उसको 200 से हिसाब से माना जाता है। तो ऐसा है कि अगर इसके ऊपर आपको वैल्यू ऐसा है, आपने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर ये, क्योंकि आपने कई हवाले दिए हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा
सही से आपने इसे एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है जैसे कि मैडम ने आपको बताया है ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, और बेहतर यह है कि आप डॉक्टर को भी दिखाइए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है आपको अवेयर करना है, बेदार करना है। इलाज तो आपका डॉक्टर ही फिजिकल मिलकर करेगा। बेहद शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। आप कुछ बता रहे थे सर, उसे पूरा कर दीजिए। हाँ, वही जो मैडम कह रही थी, तो लेमैन के लिए सबसे ये है कि आप समझिए आपका शुगर 100 और 140 का आंकड़ा याद रखिए जी। 100 का फास्टिंग शुगर कम है उससे जी, और 140 से पीपी वाला कम है, तो आप अभी तो निश्चिंत रहिए जी। इससे जैसे ही बढ़ा उसके बाद फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे फास्टिंग आप 100 से लेके 125 के बीच आ गए जी, या 140 से पीपी 200 के बीच आ गए, राइट, तो यहाँ पे आपको इंटरवेंशन करना है। ओके, या तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए जी, अपने खान पान में मॉडिफाई करिए जी। अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तीसरी है कि मेडिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बोलिए कि अगर आप कर पा रहे हैं नेक्स्ट टाइम हम बुलाएंगे आपको विजिट के लिए। जैसे इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 महीने 2 महीने बाद आप आइए जी। HbA1c का भी जरा क्लियर कर दीजिए। हाँ, तीन रीडिंग हो गई जी। एक तो फास्टिंग पीपी हमने बता दिया जी। HbA1c ये है कि 5.6 के नीचे है तो आप आराम से रहिए जी, नॉर्मल है ये। और 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप दौड़िए भागिए और उसको रिड्यूस करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं जी, क्योंकि इस स्टेज पे आप अगर रिड्यूस कर लेते हैं तो आपके बाकी जो आर्गन है, किडनी डैमेज है या हार्ट पे है या ब्रेन पे है जी, ये सारे अंगों को आप बचा पाएंगे। लेकिन अगर इस स्टेज से अगर आपने लापरवाही शुरू कर दी तो फिर आप डायबिटिक स्टेज में लैंड अप कर जाएंगे जी। और फिर डायबिटिक स्टेज से रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे बोलते हैं आप डायबिटिक रिवर्सल वाला प्रोग्राम बताते हैं ना जी जी जी। तो जो अर्ली डायबिटीज़ की स्टेज है वो अगर आप लाइफ स्टाइल और हेल्दी फूड अगर आप वो करें, इनकलकेट करें अपने लाइफ स्टाइल में जी, अपनी दिनचर्या में, तो वो रिवर्स हो जाती है, जिसपे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है लेकिन उतना वो ज़्यादा सही भी नहीं है। अगर अर्ली स्टेज में है तभी इस चीज़ को आजमाएं। कई बार क्या होता है कि ये प्रचार देख के जिनको डायबिटीज है वो लोग भी उनके पास चले जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल इस तरह के नुस्खों को नहीं अपनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर की सलाह में नजरअंदाज करने की जरूरत है और उन्हें चीज़ों को समझने की जरूरत है। जो एक एक्सपर्ट, जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर बता रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि अब आपको मेडिसिन लेनी है तो अपनी मेडिसिन को आप इग्नोर नहीं कीजिए और वक्त पर मेडिसिन लीजिए, पूरा मेडिसिन लीजिए, तभी आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। उसमें क्या होता है, एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। जी बिल्कुल। मरीज आपका कब नहीं सुनता है, जब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताते हैं। अगर आप ये बता दिए कि हमारी बातों को नहीं मान रहे हो तो 5 साल बाद आओगे कि तुम्हें किडनी खराब हो गई, 10 साल बाद आओगे कि तुम्हारा हार्ट में जो है MI हो गया। अगर इस तरह से कॉम्प्लिकेशन आप उसको बताएंगे तो डेफिनेटली 99% लोग आपकी बात मानते हैं, दोबारा आपके फॉलोअप में आते हैं। लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं कि अगर नहीं कर रहे हो तो क्या हो सकता है, तो अगर करोगे तो क्या फायदा है, नहीं करोगे तो क्या नुकसान है। जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, किडनी है, हमारा हार्ट है, उस पर भी जो शुगर का, डायबिटीज़ का जो है वो बुरे असरात नुमायाँ हो सकते हैं। तो बेहतर है कि हम इसकी ही प्रिवेंशन करें, यानी डायबिटीज़ ना हो, इसी के लिए हम कोशिशें करें। डॉक्टर महेश, आपकी तरफ हम आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आयुर्वेद जो कदीम ज़माने से हम लोगों के दरमियान मौजूद है और ये जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है ये भी बहुत पुराना है, तो किस तरीके से पता लगाया जा सकता है आयुर्वेद के नज़रिए से किसी को शुगर है या नहीं? टेस्ट वगैरह आप लोग भी करवाते हैं कि या कोई किसी तरीके की तकनीक आप अपनाते हैं? देखिए, एग्जामिनेशन और टेस्ट ये तो सभी में एक ही है जी। कि आज जो भी ब्लड शुगर के लिए या इसके पेशेंट आते हैं उनके लिए, चाहे वो फास्टिंग ब्लड शुगर हो, पीपी हो, HbA1c हो, ये सब तो डायग्नोसिस करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आज से अगर 200 साल या 300 साल पहले देखें कि जब ये डायग्नोसिस मेथड ही नहीं थी, उस समय आयुर्वेद में लक्षण बता रखे थे कि उन लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करते थे। और उसमें खासतौर से जो लक्षण थे यही कि अगर कोई व्यक्ति, जब डायबिटीज होती है, मतलब ओबेसिटी वाला पेशेंट है, डायबिटीज होने के बाद में उसका वेट कम होने लग जाता है। अच्छा। तो जो मोटा व्यक्ति, उसमें डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा है। तो आयुर्वेद के मान से वो कफज विकार के अंतर्गत है, क्योंकि कफ दोष डोमिनेंस, आयुर्वेद में 3 दोष बताए, उसमें कफ की मेन भूमिका रहती है डायबिटीज होने में। और जब वो डायबिटीज हो जाता है तो उसमें फिर वात का इन्वेलपमेंट हो जाता है और वात के कारण व्यक्ति का धीरे धीरे वेट कम होने लग जाता है। और आज भी लक्षण वही है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज हुई वो आके बोलता है कि मेरा इतने दिन में काफ़ी वेट कम हो गया, तो हम टेस्ट करवा के देखते हैं। दूसरा, एनर्जी लेवल उसको कम हो जाता है।
जाता है। प्लस मैं दिन भर काम करता था, मुझे कभी कुछ ऐसा थकावट नहीं लगती थी, लेकिन अभी थोड़ा काम करता हूँ या फिर कई बार तो कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये लक्षण भी डायबिटीज की तरफ जाते हैं। तो पहले तो लक्षणों के आधार पर ही डायग्नोसिस किया जाता था, लेकिन आज हमारे पास में पूरी इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था है और हर आयुर्वेदिक अस्पताल में भी, हॉस्पिटल में भी लेबोरेटरी है और वहाँ पे टेस्ट करके ही, जैसे कभी एक बात आई थी ऑपरेशन की, कैटरेक्ट की, तो ऑपरेशन कुछ भी करें पहले टेस्ट जरूर करते हैं ब्लड शुगर आदि का, उसके बाद ही आज जो है उसको पेशेंट को आगे प्रोसीजर शुरू करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो चाहे एलोपैथिक हॉस्पिटल, सभी जगह उसका पालन करते हैं। डॉक्टर अश्वती, आपसे भी एक बात ये जाननी थी कि आम फहम में हम देखते हैं लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा मीठा कोई खा रहा है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मीठा कम खाओ, या फिर डायबिटीज़ होने के बाद मीठा बिल्कुल मत खाओ। तो ये इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। देखिए, हम यही चर्चा कर रहे थे कि मिठास, जैसा कि फरहान भाई ने बोला कि ज़रूरी है, लेकिन मिठास आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो आपके शरीर के लिए हानिकारक भी है जी। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तब तो फिर आपको मीठा खाना उस हिसाब से मॉडिफाई क्या कम करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई, आप टैबलेट पे हैं, अपने मनमानी से मीठा नहीं खा सकते जी। क्योंकि आपकी इनडायरेक्ट शुगर जो है बॉडी से वही सफिशिएंट निकलती है जो आपकी बाकी आवश्यकताओं की पूरा कर लेती है। तो इसलिए जब एक बार डायबिटीज़ हो गया तो फिर मीठा एक्स्ट्रा खाने की आप जितना करें। बहुत सारे इसमें ये दिक्कत होती है कि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि गुड़ खाने से शुगर नहीं बढ़ता। जी बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा गुड़ खा लिया उससे तो नहीं बढ़ गया। तो हम उनको समझाते हैं कि गुड़ तुम्हारा खाने का अब टाइम चला गया। गुड़ तब खा सकते थे जब डायबिटीज़ से पहले और प्री डायबिटीज़ से पहले थे। जब एक बार आपको डायबिटीज़ हो गया तो आप गुड़ भी नहीं खा सकते अगर आपका शुगर बढ़ रहा है। तो आपकी तो जितनी इसी पर अभी और हम जानकारी आपसे लेंगे। कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हेलो डॉक्टर के हमारे इस प्रोग्राम में। जी अपना सवाल। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें ताकि हम आपको क्लियरली सुन सकें। मेरी डायबिटीज पैर में जख्म है, लेकिन वो डायबिटीज है या नहीं है तो वो खबर नहीं रहा है। आप अपना सवाल दोहराएं, हमें आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मेरे पैर में घाव है तो वो घाव जो है ना वो भर नहीं रहा है, तो क्या डायबिटीज के लक्षण होगा? जी 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 हाँ, एक ये भी लक्षण होता है कि जो आपका नहीं बढ़ता है। क्या डायबिटीज से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? जी जी डॉक्टर हाँ, ये भी कई लोग जो है जिनको पहले से डायबिटीज नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम इस बात से भी डायग्नोज होते हैं। बहुत सारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा घाव नहीं भर रहा था, इसलिए हमें शुगर का हमने टेस्ट करा, अब इतनी शुगर आ रही है तो क्या करें। तो ये भी एक डायबिटीज़ का ही लक्षण है कि कहीं भी अगर आपको कोई घाव लग गया, चोट लग गया, तो बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट डालती है। प्लस हाई शुगर लेवल जब भी रहता है तो उसमें बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है, जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है और शुगर कंट्रोल करके डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने पे फिर वो ठीक हो जाता है। वो कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब होती है जब डायबिटीज़ आपको हो और पैर में घाव हो रहा है, जिसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जी। डायबिटीज़ में लंबे समय तक रहने पे नसों पे जब वो डायबिटीज़ शुगर एक्सेस डिपॉजिट हो जाता है तो फिर उस तरह की ये कंडीशन आती हैं। फिर उन नसों को भी जो पैर में नसें सप्लाई करती हैं उनके ऊपर भी जब शुगर डिपॉजिट हो जाता है तो डायबिटिक, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, तो उसको ट्रीट करना मुश्किल है। ये अभी आपका इनिशियल कंडीशन है, इसमें आप शुगर टेस्ट कराएं। अगर अदर फैक्टर नहीं है तो उसका इलाज करने से आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे। जी, जैसे ऐसा एक चीज़ उसमें भी है कि जो इन्फेक्शन जब होता है, पैर में कोई घाव हुआ है, कई बार होता है छोटा सा कोई घाव हुआ है, वो आपने हाथ से नोच दिया है या कुछ काटा है, ये बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि ये चलते चलते ये हालत हो सकती है कि पैर को काटना पड़े है, इतना तक हो सकता है। तो ये अपने आप, जिनकी ऑलरेडी शुगर का मरीज हो, आप कोई भी चीज़ में पैर में छोटा सा कुछ ब्लिस्टर हुआ है, छोटा सा घाव हुआ है, चप्पल से कुछ हुआ है, तो बिल्कुल ही नहीं करने का। और उनको बिना चप्पल, बगैर चप्पल कहीं भी नहीं चलना है। जैसा अभी ठंड के मौसम आ रहा है तो कोई लोग होते हैं टाइट जूता या ऐसा जुराब पहन के 2-3 दिन
रह जाते हैं, उसके बाद देखा जाए जैसे जुराब खोले तो उसके साथ उनकी स्किन बिल्कुल निकाल के आ गया और एकदम घाव बना, ये बिल्कुल नहीं है। और गर्मी के टाइम ये होता है कि वो चप्पल जैसा बगैर चप्पल चलते हैं तो पैर में कुछ चुभ गया है, जैसा न्यूरोपैथी वाला पता नहीं चलता है, क्योंकि चूहा ने काट दिया तभी भी पता नहीं चलता है, ऐसा हम आमतौर पर देखते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने डॉक्टर अश्वनी ने और डॉक्टर कृष्णा ने कितनी अहम आपको ये बातें बताई हैं, इसका ध्यान रखिए ज़रूर से। और शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। मैडम वक्त हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया प्रोग्राम का। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। अक्सर देखा गया है जो शुगर के मरीज़ हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो तरह तरह से चीज़ें, बिस्किट्स, नमकीन या कोई और चीज़ खाने लगते हैं जिससे उनकी शुगर पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर एक कॉल भी आ गई है मैडम, तो मैं ये लूँगा आपसे। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलिए। जी बताइए अपना सवाल। खैर मकदम है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका। हाँ जी, ऐसा है कि मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बताएं। ये मेरी एज 74 ईयर्स है, मेरा HbA1c 5.8 या उससे ऊपर रहता है। ओके। तो मैं क्या डिसेबल पर्सन हूँ, व्हील चेयर पे रहता हूँ, तो अच्छा। शुगर भी कमी, चाय भी एक आधा बार पीता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो क्या किया जाए शुगर कंट्रोल करने के लिए? आपकी एज कितनी है? 74। 74 साल। 74 साल एज है। HbA1c की डायग्नोसिस 74 साल की है। अगर इनकी एक चीज़ देखना पड़ेगा, इनकी हीमोग्लोबिन एक्सच कैसा है। अगर हीमोग्लोबिन कम है, इसमें ये हो सकता है उस कारण भी HbA1c कम आ सकता है। तो अगर उसके वो एक बार साथ साथ हीमोग्लोबिन टेस्ट करना जरूरी है। और कोई हेमोग्लोबिन 12 है। कितना है हीमोग्लोबिन का रीडिंग कितनी है? 12.0। ठीक है, 12 पॉइंट है मेल के लिए और अच्छा हो तो ठीक है। बट अगर वो रहता है, अगर 5.8 HbA1c की चल रहा है तो ये प्री डायबिटिक, जैसा उन्होंने बता दिया ना, 5.7 to 6.4 उसके बीच में प्री डायबिटिक समझ के इनके, इसीलिए इस समय कोई दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन एक खाने का परहेज संतुलित खावा। नहीं, हम चल नहीं सकते हैं, डिसेबल है। वो व्हील चेयर पे है मैडम, जरा सा ये भी ध्यान में रखने का है मेरे हिसाब से इनको। डॉक्टर अश्वनी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वही कह रहे थे कि जैसे हम बताए कि ABCD देखते हैं, जो इनकी एज बता रहे हैं 70+ है। अगर यही रीडिंग हमारे पास अगर यंग पेशेंट में आता तो शुगर का लेवल प्रोलॉन्ग बढ़ा रहता शरीर में, तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता जी। अगर इनकी 70+ एज है, इतना HbA1c है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फूड में मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लिए कोई बहुत परेशानी नहीं आने वाली। एक चीज़ आमतौर पे हमने और देखा हमारा है, प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया। मैं यहाँ पर आपसे मैसेज लेना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से, और फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आपने इस एज में आप इतने एक्टिव हैं, आप प्रोग्राम हमारा देखा और फ़ोन किया, इसके लिए आपका ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मैम आपसे ये मैसेज दे दीजिएगा अपना कि किस तरह से खाएं, और जो भी देना चाहें मैसेज इसके अलावा। ये ऐसा है कि जिनकी भी हम इंडियन बहुत ससेप्टेबल है शुगर के लिए, जो जी लक्षण बोला गया है, ये लक्षण का अगर हो तो तुरंत चेक कराइए। इसके ना भी हो, अगर आप मोटे हो तो अपना संतुलित आहार और एक्सरसाइजेज ये करिएगा। और जिनके ऑलरेडी शुगर हो गया है, दवाई के सिवा ये जो संतुलित आहार और जो एक्सरसाइजेज है ये बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये साथ साथ चलेगा अंत तक, दवाई के साथ साथ। और दवाई समय पर लीजिएगा, खाना बिल्कुल समय पर खाइएगा, ज्यादा देर तक खाली पेट तर्ज जिंदगी बेहतर लाइफस्टाइल अच्छा होने की जरूरत है शुगर को मेंटेन करने के लिए। ज्यादा खाली पेट नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक भरा, जल्दी ज्यादा खाना भी नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं खाना। डॉक्टर अश्वनी क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? एक लाइनर हमसे पूछेंगे तो मैडम ने खान पान बता दिया, ओबेसिटी बता दिया जी। हम यही कहेंगे कि अगर उठ सकते हो तो उठो, चल सकते हो तो चलो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन एक जगह इनट नहीं बैठे रहो। अगर डायबिटीज से बचना है तो उठो, चलो, दौड़ो, भागो, जो कर सकते हो करो। जी बिल्कुल, चलो दौड़ो और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करो। डॉक्टर महेश, आपसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के 3 प्रिंसिपल को फॉलो करो। एक आहार जो डाइट का है, दूसरा है व्यायाम, और तीसरा है निद्रा। तो आहार को अगर प्रॉपर वे में आपने लिया, डाइट को थोड़ी मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड करें, शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करें, और थोड़ा सा बॉडी का एक्सरसाइज जरूर करते रहें, और उसमें भी मॉर्निंग वॉक जरूर करें, क्योंकि आयुर्वेद के मान से डायबिटीज़ कफ के कारण होता है। कफ का काल मॉर्निंग का है, सुबह मॉर्निंग वॉक अगर वो करते हैं तो उससे वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो डाइट का पालन करें और स्वस्थ रहें।
आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, जैसा कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है। और वो बात, मेरा पैगाम नहीं, गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में मिठास लाइए, अपने बिहेवियर के ज़रिए, अपनी बातचीत के ज़रिए, अपने आसपास के माहौल के ज़रिए। और जैसा कि सभी डॉक्टर ने एक ही बात बोली है कि जो खाने का आपका तरीक़ा है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है भी तो भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। वो सारी बातें जो हमारे एक्सपर्ट ने बताई है अपनी ज़िंदगी में लाइए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी कीमती जानकारियाँ जो दी हैं हमारे नाजरीन को, हमें उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल। और जैसा कि तीनों ही एक्सपर्ट ने एक ही राय बनाई है कि उठो, चलो और दौड़ो, और जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तर्ज ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। तो नाजरीन, हम हमेशा की तरह जैसे आपसे कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.doctor@ddurdu@gmail.com। इसी के साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलते चलते बस यही कहेंगे कि रखिए अपना और अपनों का ख़ास ख्याल और दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। डायबिटीज जिंदगी भर रहने वाली एक तिब्बी हालत है। डायबिटीज की वजह से गुर्दे मुतासिर होते हैं और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है, फालिज और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा भी बढ़ जाता है। चुस्त दुरुस्त तर्जे जिंदगी और मुस्तकिल जिस्मानी वर्जिश से डायबिटीज से बचा जा सकता है। मीठे और चिकनाई वाले खानों की जगह फल, सब्जियों और दीगर सेहतमंद ग़िज़ा का ज्यादा इस्तेमाल करें। वजन पर कंट्रोल रखें और कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने दें। मुंशियात के इस्तेमाल से भी परहेज करें।